वो कहते हैं कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि भगवान महादेव का एक मंदिर है। वो कहते हैं कि ताजमहल का नाम ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। अब ताजमहल एक मकबरा है या मंदिर, ये तो आप ही हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम बताने वाले हैं आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी मदद से आज से सैकड़ों साल पहले शाहजहां ने रेत के ऊपर इतनी भव्य इमारत को बनवा दिया जिसे आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा भी दुनिया का कोई भी इंजीनियर तैयार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में जितनी भी इमारतें बनती हैं उसकी नींव में कंक्रीट, सीमेंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले जिस ताजमहल को बनाया गया उसकी नींव में ना तो पत्थर थे, ना कंक्रीट, ना ही सीमेंट। इतना ही नहीं, आज हम इस तथ्य से भी पर्दा उठाएंगे, क्या वास्तव में अगर शाहजहां को उसके बेटे के द्वारा बंदी नहीं बनाया जाता तो सफेद ताजमहल के सामने आज हमें ब्लैक ताजमहल भी देखने को मिलता। दोस्तों, सबसे पहले तो ताजमहल जैसी भारी भरकम इमारत को बनवाने के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया जहां पर उस इमारत को बनाना उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से असंभव था। यमुना के रेतीले तट पर इतनी बड़ी इमारत बनाना वाकई में आज के वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमुना नदी के किनारे की जमीन बहुत ही अधिक रेतीली है। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उस वक्त के इंजीनियर ने जब ताजमहल की नींव रखने के लिए वहां पर खुदाई शुरू की तो खुदाई वाली जगह पर अचानक से ही रेत भरना शुरू हो जाता था और साथ ही साथ यमुना का पानी भी उन गड्ढों में अपने आप भरना शुरू हो जाता था। उस वक्त के इंजीनियर ने शाहजहां को उस इमारत को बनाने के लिए किसी और जगह को चुनने के लिए कहा, लेकिन शाहजहां पहले से ही सोच के बैठे थे कि उनके प्यार की याद में बना ये इमारत यमुना नदी के किनारे पर ही बनना चाहिए। उसके बाद उस वक्त के इंजीनियर ने यमुना के उसी रेतीले जमीन पर गड्ढा करना शुरू किया और उस वक्त के मजदूरों ने तब तक गड्ढा किया जब तक उस रेतीली जमीन के नीचे ठोस जमीन नहीं मिल गई। ठोस जमीन मिलने के बाद उस जगह पर और गहरा गड्ढा खोदा गया और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट, लोहे के साथ साथ गारे जैसी चीजों को भरकर उस नींव को एकदम ठोस बना दिया गया। और जब यमुना के उस रेतीले जमीन पर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो चुकी थी जिस पर ताजमहल से भी ऊंचा बिल्डिंग बनवाया जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त के इंजीनियर ने ताजमहल की नींव में खास तरीके की लकड़ी का प्रयोग किया था। उस लकड़ी में जितना पानी पड़ता है वो लकड़ी उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। यही वजह थी कि ताजमहल का नींव और ज्यादा मजबूत हो चुका था। यकीन मानिए, आज के एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल के बारे में सोच भी नहीं सकता जो आज से सैकड़ों साल पहले के इंजीनियर ने सोचा और किया। उसके बाद शुरू हुआ उसे नींव के ऊपर ताजमहल जैसी इमारत को खड़ी करने की कहानी। तस्वीरों या फिर असल में देखने पर ऐसा लगता है कि उस इमारत को पूरे तरीके से संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को संगमरमर से नहीं बल्कि उस वक्त मिलने वाले सामान्य पत्थरों के इस्तेमाल से ही इस इमारत को खड़ा किया गया। जब इमारत पूरे तरीके से तैयार हो गई तब उसके बाद उसके ऊपर संगमरमर और तमाम तरह के चमकीले पत्थर को चढ़ाया गया। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपके घरों में घर बनने के बाद टाइल्स बिछाए जाते हैं, लेकिन उस वक्त उस संगमरमर को बिछाने का तरीका आज से बहुत अलग था। उस वक्त उन संगमरमर और चमकीले पत्थरों को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पतले तार का प्रयोग किया जाता था, जिसे कई घंटे तक घिसने के बाद एक मजदूर एक पत्थर को अच्छी तरह से काट पाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में भी जब ताजमहल में कहीं मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो मजदूर वहीं सैकड़ों साल पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके ताजमहल की मरम्मत करते हैं। ताजमहल की मरम्मत करने के लिए किसी भी तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर कोई करे भी क्यों। भारत में तो पत्थरों पर नक्काशी करने का हुनर तब से है जब सालों की गिनती भी शुरू नहीं हुई थी। आज भी भारत में तमाम ऐसे मंदिर में मौजूद है जो साल शुरू होने से पहले ही बनाए गए, और उन मंदिरों के पत्थरों पर हुई नक्काशी को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। संगमरमर लगाने के बाद ताजमहल के ऊपर कई तरह के बेशकीमती पत्थरों से सजाया गया। ताजमहल के अंदर और बाहरी दीवार पर लगे रंग बिरंगे पत्थर उस वक्त चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, पंजाब और अरबी देशों से मंगवाया गया था। ये सभी ऐसे पत्थर थे जिनकी कीमत उस वक्त बहुत अधिक हुआ करती थी। दूसरी बात दोस्तों, हमें कई जगहों पर पढ़ने को मिलता है कि शाहजहां जब जिंदा थे तो वो चाहते थे कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के उस पार एक और ताजमहल बनना चाहिए जो काले रंग का दिखाई दे।
लेकिन ये बात सच है, क्या वाकई में शाहजहां उस सफेद संगमरमर वाली बिल्डिंग के आगे एक काले चमकीले महल को खड़ा करना चाहता था? कई इतिहासकारों ने लिखा है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाना शुरू किया था तो उसे अपने खजाने का ढेर सारा पैसा उस इमारत के पीछे पानी की तरह बहा दिया। अब ये इमारत पूरी तरह से बनी भी नहीं थी कि उसके खजाने का अधिकतर पैसा गायब हो चुका था। तभी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने राज्य को बचाने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता है और राजपाट अपने हाथों में ले लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त शाहजहां ने ताजमहल के पीछे 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे, जिसकी तुलना आज से करें तो कीमत 5700 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। जो उस वक्त जब एक ताजमहल को बनवाने में ही शाहजहां को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी, तो ऐसे में दूसरा ताजमहल बनाना तो ताजमहल से भी शानदार दिखना चाहिए था। ऐसा शायद ही पॉसिबल था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि दूसरे ताजमहल का काम शुरू भी हो गया था। इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक अमेरिकन रिसर्चर ने उस जगह पर 10 सालों तक खोज की, लेकिन उसे एक भी सबूत नहीं मिला जिससे बात साबित हो कि सामने के ताजमहल के ठीक सामने यमुना के उस पार एक और काला ताजमहल बनवाया जा रहा था, जिससे बात साबित हो जाती है कि ये महज एक झूठी कहानी है जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों ने बनाई है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उस वक्त शाहजहां ने ऐसा कुछ सोचा होगा और ऐसा कुछ करने का आदेश दिया होगा? आप कमेंट करके बताइए ना। ताजमहल से जुड़ी एक और हैरानी वाली बात यह है कि पूरी दुनिया आज ताजमहल को जिस तरफ से देखती है, ताजमहल को देखने के लिए जिस तरफ से एंट्री करती है, वो ताजमहल का सामने का भाग नहीं बल्कि ताजमहल का अपोजिट डायरेक्शन है। ताजमहल का सामने का भाग नदी के किनारे वाला भाग है और नदी के तरफ वाला भाग ही ताजमहल का मेन गेट है, जहाँ से शाहजहां और उस वक्त के शाही लोग ताजमहल के अंदर जाया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इतनी भीड़ को अंदर लाने के लिए नदी के तरफ वाले गेट से एंट्री कराना संभव नहीं था। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ताजमहल को जिस तरफ से देखती है वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है और आज के वक्त में ताजमहल के पिछले गेट को ही मेन गेट में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन यकीन मानिए, ताजमहल के सामने का हिस्सा पिछले हिस्से से भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। उस वक्त शाहजहां ने ताजमहल की एंट्री करने के लिए 4 दरवाजे बनाए थे। सबसे पहला पूरी दरवाजा, जिसे शाही दरवाजा भी कहते हैं, नाम से ही साफ होता है कि इससे सिर्फ राजघराने के लोग ही एंट्री कर सकते थे। दूसरा पश्चिमी दरवाजा, इस दरवाजे से सामान्य पब्लिक की एंट्री हो जाया करती थी। तीसरा दक्षिणी दरवाजा, जो वहां काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियर्स के लिए बनवाया गया। और चौथा उत्तरी दरवाजा, ये एक तरह के ताजमहल के अंदर जाने का मुख्य दरवाजा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल के ऊपर गुम्बद पर जो भाले जैसी आकृति दिखाई देती है, वो ब्रिटिश साम्राज्य से पहले प्योर सोने का हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते ताजमहल के गुम्बद पर लगे उस सोने को भी उखाड़ कर अपने साथ ले गए। अब आप सोच सकते हैं कि बिना उस आकृति के ताजमहल कितना खाली खाली लगता होगा। यही वजह है कि बाद में भारत सरकार ने खास तरह की धातु से बनी उस आकृति को वापस से लगाया, जिसकी ऊंचाई 31 फीट से ज्यादा है। एक बात और जो ताजमहल से जुड़ी बातों में सबसे अधिक चर्चा का विषय बनती है, वो ये कि शाहजहां ने जब ताजमहल को बनवाया तो ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई इमारत दोबारा न बन सके। दोस्तों, आपको बता दूं, ये बात भी महज एक अफवाह है। इस अफवाह को किसने और कब उड़ाया, किसी को नहीं पता। आखिर प्यार के नाम पर जिसने इतनी सुंदर बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो ऐसी क्रूरता कैसे कर सकता है? खैर, ये तो रहा है कि इमोशनल एंगल, लेकिन इसका हिस्टोरिकल प्रूफ ये है कि कई इतिहासकारों ने कहा है कि जिन मजदूरों और इंजीनियर ने मिलकर उस वक्त ताजमहल का निर्माण किया था, उनमें से अधिकतर इंजीनियर और मजदूरों ने मिलकर बाद में लाल किले को भी तैयार किया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए होते तो क्या दिल्ली में बना लाल किला कभी तैयार हो पाता? तो दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने ताजमहल से जुड़े किन किन अफवाहों का सामना किया है। कभी हाथ कटने जैसी बात, तो कभी ताजमहल के जैसे एक और ताजमहल बनने की बात, और कभी कभी ये कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि उससे पहले किसी हिंदू राजा ने बनवाया था, जो एक शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि ऐसा कोई भी फैक्ट अब तक सामने नहीं आया है जिससे बात पूरी तरह से साबित हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के कई इतिहासकार ऐसे हैं जो ताजमहल को शिव मंदिर होने की बात पर हाँ करते हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफवाहों की तरह ताजमहल के मंदिर होने की बात भी महज एक अफवाह है या फिर इसके पीछे भी कोई सच छिपा है? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।